हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी। तो एक्चुअली सेल्फ एनर्जी होती क्या है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा कि लेट अस सपोज हमारे पास ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एक जनरल अपना एक न्यूट्रल बॉडी है, और इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू अपना से नंबर ऑफ अपना से प्रोटॉन्स। अब इस बॉडी को हमें चार्ज करना है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने डिस्कस किया था कि अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो अगर यहां पर बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग और बाय बीटिंग अगर किसी भी दूसरी बॉडी से हमने इसको रब कर दिया या इसको बीट किया, तो बीट करने किसी भी तरीके से अपना से एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए बेटा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इस पर बॉडी पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब आपका से प्लस का वन चार्ज हो गया, दिस इज आपका से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आप बताओ, जब हम इस बॉडी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जाएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब ये चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी तो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब यहां पर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका पॉजिटिव नेगेटिव भी तो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकालेंगे तो बताओ हमें कुछ आपका से वर्क डन करना पड़ा। अब आप बताइए, इसकी पॉजिटिविटी अब क्या हो गई? बढ़ गई, मतलब प्लस 2 ये हो गई, पॉजिटिविटी बढ़ गई। अब आप बताइए, जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर अपना से निकालेंगे तो इसका बताओ अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि इसकी पॉजिटिविटी पहले से बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स पहले से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बेटा पहले से ज्यादा होगा तो हमें बताइए थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मतलब हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमारे द्वारा वर्क डन भी क्या हो रहा? बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि W प्रोपोर्शनल टू आपका से कितना बेटा? Q। मतलब जैसे जैसे बॉडी चार्ज हो रही है, जैसे जैसे बॉडी पर पॉजिटिविटी आपका से बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे द्वारा वर्क डन भी क्या करना पड़ रहा है? बढ़ाना पड़ रहा है। वर्क डन आपका इंक्रीज करना पड़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क हमने किया, अगर कोई हमसे पूछे कि आपने जो वर्क किया वो कहां पर कन्वर्ट हो गया, कहां पर यूटिलाइज हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारे द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम बेटा बोलते हैं सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। मतलब अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हमारे द्वारा वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क जो है वो अपना से बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एनर्जी बोलेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो, अब यहीं पर मैं एक बात और कर लेता हूं यहां पर कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, कोई अपना कंडक्टिंग बॉडी है। लेट अस सपोज सेल्फ एनर्जी अपना से निकालना है। सेल्फ एनर्जी अपना से यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये कोई स्फेरिकल शेल के अपना से हमें इसकी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सुनना, सपोज आपने कहा हमारे पास कोई अपना से बॉडी, इसका रेडियस r, कोई स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब होलो स्फीयर है, और इस होलो स्फीयर में अपना से बताओ इसको चार्ज देने पर कितनी एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी स्फेरिकल शेल को क्यों चार्ज अपना से देने पर इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेटा दो मेथड है। अब देखिए वन बाय वन, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड अपना से देखो क्या है। अब एक चीज और बताएं, फर्स्ट मेथड हमारा ये है कि लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पर हमें यहां पर कोई चार्ज नहीं दिया, मतलब q इक्वल टू बताओ कितना होगा? 0। t इक्वल टू 0 पर हमें कोई चार्ज नहीं दिया, बताओ चार्ज कितना था? 0। लेकिन आफ्टर t इक्वल टू t सेकंड, t इक्वल टू t सेकंड पर चार्ज अपना से बताओ कितना हो गया बेटा? q चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया? q चार्ज हो गया। आफ्टर t इक्वल टू, अगर हम यहां से कहें t प्लस dt, मतलब अपना से dt टाइम अपना से बाद इसमें जो चार्ज होगा वो अपना से कितना होगा? q प्लस आपका dq चार्ज हो गया। कितना हो गया?
प्लस dq चार्ज हो गया। एक बार फिर से समझिए कि किसी बॉडी को चार्ज एकदम तो नहीं दे सकते कि पूरा चार्ज अपना से एकदम दे दिया और बॉडी ने ले लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। t इक्वल टू 0 पर हमने कहा चार्ज कुछ भी नहीं था, मतलब 0 चार्ज था। उसके बाद t इक्वल टू t सेकेंड एक जनरल पोजीशन पे हमने देखा चार्ज कितना बेटा q, t इक्वल टू t प्लस dt टाइम में dt टाइम आगे इस पर चार्ज कितना हो गया, q प्लस dq चार्ज हो गया। तो अब आप बताओ यहां पर हम बॉडी को अब इस बॉडी को चार्ज करना है, तो बॉडी को चार्ज करना है मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बताओ W इक्वल टू अपना से फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन करना है। W इक्वल टू अगर आपसे कहा जाए कि इसमें हम इसको धीमे धीमे चार्ज देंगे, मतलब हमने dq चार्ज दे दिया, t इक्वल टू t सेकेंड पे चार्ज कितना था, q चार्ज था, और टाइम dt टाइम आफ्टर dt टाइम चार्ज बताओ कितना हो गया, q प्लस dq, मतलब कितना चार्ज अपना से बढ़ गया, dq चार्ज बढ़ गया। तो हम इसको धीमे धीमे चार्ज कर रहे हैं, तो कैपिटल Q चार्ज अपना से प्रोवाइड करने पर इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा। अब ध्यान से सुनना, तो W आपका से बताओ डिफरेंशियल वर्क डन आपका dW कितना होगा, dW आपका से क्या होता है Q इनटू डेल्टा V, तो Q कितना dQ, तो आपका dQ इनटू डेल्टा V अपना से कितना हो गया, B फाइनल माइनस अपना से B इनिशियल हो गया। तो देखो डिफरेंशियल वर्क डन आपका dW इक्वल टू ये कितना बेटा dQ, और V फाइनल मतलब B, और V इनिशियल कहां से लाएंगे बेटा इसको, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा 0, एक रेफरेंस लाइन है ना, वहां से dq चार्ज को इसमें आपको से देना है, बॉडी को देना है। तो यहां पर b फाइनल मतलब b और b इनिशियल कितना बेटा 0। तो अब आप बताओ dw आपका से इक्वल टू कितना dq इनटू आपका से पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, पोटेंशियल की वैल्यू t इक्वल टू t सेकंड पे चार्ज कितना था q, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां से हो जाएगी kq बाई अपना से कितना बेटा r, पोटेंशियल कितना हो गया kq बाई r। अब बताओ ये डिफरेंशियल वर्क डन है, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, तो W इक्वल टू यहां से कितना K बाई R कांस्टेंट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ Q इनटू अपना से कितना बेटा dQ। अब चार्ज बताओ कहां से कहां पर जाएगा, हम यहां पर चार्ज पहले कितना था 0, और हमें कहां तक चार्ज करना है बेटा, कैपिटल Q चार्ज देना है, मैक्सिमम कैपिटल Q चार्ज आपको देना है। इसकी लिमिट लगा दो 0 से अपना से कितना कैपिटल Q, इसको सॉल्व कर लें तो K बाई R, और ये कितना हो गया Q स्क्वायर बाई 2 हो गया, Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट यहां से बेटा प्रॉपर लगा दी 0 से कैपिटल Q, तो बेटा कितना K अपॉन अपना से कितना 2R, और ये अपना हो गया Q स्क्वायर माइनस 0, मतलब यहां से हम कह सकते हैं KQ स्क्वायर अपॉन अपना से 2R। दिस इज द वर्क डन। यही वर्क डन अपना से बताओ क्या होगा, सेल्फ एनर्जी। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, KQ स्क्वायर अपॉन 2R, दिस इज द सेल्फ एनर्जी। ये बेटा इसकी सेल्फ एनर्जी होगी। तो डायरेक्ट अपना से याद रखिए कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है, कोई भी स्फेरिकल शेल है, तो इसकी जो अपना से सेल्फ एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन 2R। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी बॉडी को आसानी से चार्ज नहीं दे सकते हैं, किसी बॉडी को चार्जिंग करने के लिए आपके द्वारा क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, तो धीमे धीमे चार्ज देते हैं। तो आपने क्या t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 था, t इक्वल टू t सेकेंड पर चार्ज q हो गया, और dt टाइम के बाद चार्ज आपका से q प्लस dq, मतलब dq चार्ज और बढ़ गया। तो धीमे धीमे हम डिफरेंशियल चार्ज dq dq आपका देते गए, और कहां तक चार्ज इसको ले जाना है, कैपिटल Q चार्ज तक देने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन डिफरेंशियल dq चार्ज देने पर कितना वर्क डन किया, डिफरेंशियल वर्क डन dw, तो dw कितना dq इनटू b फाइनल माइनस b इनिशियल। b इनिशियल कितना होगा बेटा 0, क्योंकि हम dq चार्ज को कहां से ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से, इस पॉइंट पर देना है। तो अपना से b फाइनल b इनिशियल 0 हो गया। तो बताओ dw dq इनटू b, b की वैल्यू कितनी बेटा, t इक्वल टू t सेकंड पे कितना, जनरलाइज बोलो kq बाई r, दिस इज द पोटेंशियल। तो यहां पर w इक्वल टू कितना, लिमिट लगा दी, चार्ज वेरी कर रहा है 0 से कैपिटल Q, मतलब यहां से कैपिटल Q चार्ज अपना से मैक्सिमम चार्ज अपना से होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी बेटा बोलो, कैपिटल Q। तो पहले लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल Q, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, दिस इज द KQ स्क्वायर अपॉन 2R। ये अपना से क्या होगी, सेल्फ एनर्जी हो गई। एक मेथड तो बेटा ये हो गया। हम एक और मेथड की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड मेथड, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। अब देखो सेकंड मेथड क्या है उसकी जरा बात करते हैं, समझना। सेकंड मेथड हमारा ये है, उसको हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं, होता है बेटा एनर्जी मेथड। याद रखिए कोई भी चार्ज है, जैसे Q चार्ज है, तो Q चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड
पिक्चर कैसा बनेगा, 3D या 2D? 3D, 3 डायमेंशनल पिक्चर बनेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करने का मतलब है कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो याद रखिए बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो लेंथ में आपस से फैलेंगी या एरिया में फैलेंगी या वॉल्यूम में फैलेंगी। जाहिर सी बात है 3D पिक्चर बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी वॉल्यूम के अंदर आपस से स्टोर्ड है, वॉल्यूम के अंदर फैल रही। तो एक फॉर्मूला याद रखिए बेटा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। याद रखिए बेटा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपसे क्या है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। इसको आगे चल के डेरिवेट भी करेंगे। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो गया बेटा? जूल पर मीटर क्यूब। क्या हो गया? जूल पर मीटर क्यूब। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कहां एनर्जी होगी? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं तो एनर्जी होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी मतलब एनर्जी कितना बेटा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या ट्रेवल कर रही है? एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ऐसे समझिए। तो एनर्जी वो किस में जा रही है? वॉल्यूम में। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस रीजन में भी आपका जा रही है मतलब उस रीजन का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? ये जूल पर मीटर क्यूब। अब मैं इसी को सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इसकी हमें सेल्फ एनर्जी हमें निकालना है सेकेंड मेथड से। कितनी अभी बताई थी फॉर्मूला? कितना याद रखिए, kq² अपॉन 2r। तो देखो कैसे बेटा समझना। लेट अस सपोज हमने कहा कि यहां पर ये हमारे पास एक कंडक्टिंग आपस से बॉडी है, इसका रेडियस कितना? जब इसको हम कैपिटल क्यू चार्ज देंगे, कैपिटल क्यू चार्ज देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज बताइए कहां पर जाएगा? आउटर सरफेस पे एक्सपोज हो जाएगा। आउटर सरफेस पे एक्सपोज हो जाएगा। कैपिटल क्यू चार्ज आपस से दिया हमने, रेडियस r। अब एक बात बताओ, आप जानते हैं कि इस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? 0। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर? रेडियली आउटवर्ड होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। रेडियली आपको से बताओ किधर की तरफ बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, बाहर की तरफ होगी। ये देखिए रेडियली आपको से आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। कहां से कहां पर बेटा? सरफेस से। और कहां तक जाएगी बेटा? इंफिनिटी तक। यानी कि सरफेस से इंफिनिटी के बीच इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपस ये रीजन है। कैसा पिक्चर बनेगा? 3D। विजुअलाइज करें, दिस इज नॉट 2D, मतलब आपका 3 डायमेंशनल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ होंगी तो अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? 0। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस सेल के अंदर बताओ कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? 0। इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी कहां पर स्टोर्ड होगी? बाहर स्टोर्ड होगी। कहां पर स्टोर्ड होगी? बाहर स्टोर्ड होगी। अब आप जरा बताइए कि यहां पर ये 3D पिक्चर बन रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि लेट अस सपोज जैसे जैसे इधर की तरफ जाएगी तो बताओ स्मॉल r क्या करेगा? वेरी करेगा। इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से स्फेरिकल बॉडी है और जितनी भी स्फेरिकल बॉडी है अपना से ऑल स्फेरिकल बॉडी बिहेव्स जस्ट लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। तो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसको पॉइंट चार्ज इस पूरी बॉडी को आपने इसके सेम पर कंसंट्रेट कर दिया जस्ट लाइक एज ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? kq बाई स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब स्मॉल r क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और अगर स्मॉल r वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करेगी तो वहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो कोई चीज अगर वेरिएबल होती है तो वहां पर क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इधर समझने की कोशिश करना। एक बार फिर से समझिए कि यहां से सेंटर से हमने एक जनरल r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? kq बाई r स्क्वायर। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे r की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। मतलब ये वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर कहा कि r डिस्टेंस पर एक जनरल हमने यहां से एक dr का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया बेटा। समझना, एक r डिस्टेंस से आपने यहां से एक dr का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया है। एक छोटा सा
डिफरेंशियल एलिमेंट अपना से एरिया कट किया और इसकी विड्थ बताओ कितनी बेटा डी आर, विड्थ कितनी डी आर। इसको थोड़ा सा मैं विजुलाइज कर लेता हूं नीचे, मतलब हमने इस तरीके से कट किया ये हो गया, इसका रेडियस कितना बेटा आर और इसका जो विड्थ है वो अपना से कितना ये हो गया डी आर, विड्थ कितना हो गया डी आर, तो ये अपना से डी आर विड्थ का ये हो गया। अब इसमें बताइए डिफरेंशियल, अब इसका इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, अभी हमने कहा कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो यहां पर इसके डिफरेंशियल वॉल्यूम में इसकी विड्थ आपका से कितना डी आर, तो बताओ डिफरेंशियल वॉल्यूम आपका से डीवी कितना होगा, इसका सर्कमफ्रेंस ये देखो कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आपका से कितना डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका स्फेरिकल एरिया हो गया और डी आर विड्थ होगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, ये 3D पिक्चर बन रहा है, ये 2D नहीं है, पाई आर स्क्वायर नहीं कर देना, ये 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, दिस इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब आप बताओ एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही है, एक यूनिट वॉल्यूम में ये। तो आपसे पूछा जाए इस डीवी वॉल्यूम में कितनी होगी, तो डीवी वॉल्यूम में जो डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो आपका डीयू इक्वल टू बताओ कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू आपका से बताओ कितना डीवी, डीवी मतलब डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड है वो किसमें बेटा, एक यूनिट वॉल्यूम में, तो हमें डीवी वॉल्यूम में कितना होगा, डीवी मतलब दिस 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, तो जितने वॉल्यूम में चाहिए उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डीवी वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एनर्जी डीयू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू डीवी। अब आप इसको सॉल्व करिए तो डीयू की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो गई, ये हाफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जनरल बताओ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितनी बेटा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहां से हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू डीवी, और डीवी कितना 4 पाई आर स्क्वायर इनटू अपॉन से कितना दिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये तो डी हो गया, लेकिन हमें टोटल एनर्जी निकालनी, तो टोटल एनर्जी निकालनी मतलब बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो एनर्जी बताओ यू इक्वल टू कितना, देखो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालिए, तो ध्यान से सुनना बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, के स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट बाहर है, के स्क्वायर और ये अपना से कितना क्यू स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 पाई भी कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, तो बताओ क्या बचा, इधर के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, कितना 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इधर बताइए अपना से कितना, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां से देखो 1 अपॉन आर की पावर 4, और इधर कितना बेटा आर स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन सिर्फ कितना आर स्क्वायर इनटू डी आर हो गया, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन आर की पावर 4, और इधर भी स्मॉल आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी आर। अब आर की लिमिट बताओ कहां से कहां तक लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक लाई करेगा, आर इक्वल टू कितना, कैपिटल आर से इंफिनिटी के बीच, कैपिटल आर से कहां पर इंफिनिटी के बीच, तो यहां पर लिमिट लगा दिया कैपिटल आर टू अपॉन इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व कर लें तो एनर्जी यू इक्वल टू कितना बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन से कितना के स्क्वायर, और ये अपॉन से क्यू स्क्वायर इनटू अपॉन से 4 पाई। अब इसको चाहो तो सॉल्व, चलो इधर देख लेते हैं, आर की पावर -2 इनटू डी आर, तो आर की पावर -2 इनटू डी आर कितना, आर की पावर -2 प्लस 1 मतलब आर की पावर -1 अपॉन -1, ये आ गई, आर की पावर -1 अपॉन यहां से कितना बेटा -1, और लिमिट लगा दिया r टू अपॉन से इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनना, ऊपर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर है और ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ऊपर बताओ क्या बचा, केवल क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर नहीं तो देख लो ये u इक्वल टू हाफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के स्क्वायर की वैल्यू इधर देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन से क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया होल स्क्वायर ही हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से बताओ कितना लिख सकते हैं माइनस का 1 बाई आर और लिमिट लगा दिया कितना बेटा r टू इंफिनिटी, तो देखो u इक्वल टू कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को अगेन क्या लिख सकते हैं k, तो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन अपॉन से कितना 2, और ये बताओ कितना माइनस का 1 अपॉन इंफिनिटी और प्लस अपॉन से कितना 1 बाई आर, ये 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो गया 0, तो यहां से u की वैल्यू कितनी होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन अपॉन से कितना 2r, दिस इज द आंसर।
इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो यू इनसाइड बताओ यहां पर कितना होगा, यू इनसाइड बताओ कितना होगा, जीरो। और यू आउटसाइड अपना से कितना होगा, यू आउटसाइड दैट इज अपना से kq² अपॉन अपना से 2r। दिस इज कॉल्ड आपका सेल्फ एनर्जी। यानी इस बॉडी को चार्ज करने के लिए, यानी इस बॉडी को चार्ज करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया बेटा, चार्ज की वजह से, तो उसके रीजन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो। तो अंदर तो कोई अपना एनर्जी स्टोर नहीं होगी, पूरी की पूरी एनर्जी इस बाहर वाली रीजन में आउटसाइड होगी। तो यू आउटसाइड बताओ कितना एनर्जी स्टोर होगा, kq² अपॉन 2r। ये हमने दो मेथड बताए, इसमें से आपको इस मेथड से जनरली यूज करना है। ये बहुत बेसिक आपका मेथड है। एनर्जी डेंसिटी आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर ली तो r से आपने dr का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया। इस डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया में जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा वो dv कितना, 4πr² इनटू dr होगा। तो इस dv के डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया में जो डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो du कितना बेटा, एक यूनिट वॉल्यूम में हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू e²। तो dv के वॉल्यूम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया dv से, मतलब 4πr² इनटू dv। e की वैल्यू वेरिएबल है, देखो kq/r² का होल स्क्वायर। बाकी आपने सॉल्व कर लिया, लिमिट लगा दी r से इंफिनिटी, मतलब सरफेस से इंफिनिटी के बीच जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी पूरा 3D पिक्चर बनेगा। तो इसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो आपको कितनी होगी बेटा, kq² अपॉन 2r। इतना समझो, u इनसाइड कितना, जीरो, u आउटसाइड अपना से कितना, kq² अपॉन 2r। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा याद रखिए, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम सेकेंड मेथड, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। इसको आप नोट करिए अच्छे से, है ना, ओके। चलिए अब आगे देखिए बेटा, अगली कंसेप्ट में अगर देखें कि अगर यहां से कहें सेल्फ एनर्जी, ध्यान से देखना बेटा, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी मतलब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड insulating uniformly charged body, charged sphere, ठीक है ना। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। एक नॉन इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। इसमें देखिए एनर्जी कैसे स्टोर निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इसका रेडियस आपका से कितना बेटा, कैपिटल R। अब इसको जब हम चार्ज देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज होता है कहां पर जाएगा बेटा, ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है एनर्जी डेंसिटी वाला। ये पूरा का पूरा चार्ज होता है कितना, Q। तो हम यहां पर कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, रो इक्वल टू Q/V। क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज किसमें स्टोर्ड है, वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है, मतलब यहां से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, रो की बात करेंगे। अब आप बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर बताओ E इनसाइड अपना से कितना, 1/4πε0 Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। मतलब ग्राफ कैसे जाता है, सेंटर से सरफेस के बीच ग्राफ आपको बताया होगा, स्ट्रेट लाइन जाता है। E इनसाइड अपना से कितना होता है, E इनसाइड जरा बताओ बेटा, E इनसाइड की वैल्यू कितनी होती है, KQ स्मॉल r अपॉन अपना से कितना R क्यूब। ये तो E इनसाइड का फॉर्मूला ही होता है। इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, चार्ज कितना, कैपिटल Q, रो डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर एनर्जी स्टोर, इनसाइड भी एनर्जी स्टोर होगी और आउटसाइड में एनर्जी स्टोर होगी। मतलब दो कंसेप्ट हैं। इसके पहले वाले में अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, जीरो, तो अंदर बताओ एनर्जी स्टोर कितना होता था, जीरो। आउटसाइड कितना बेटा, kq² अपॉन 2r। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, एनर्जी डेंसिटी अपना से बताओ कितना बेटा, बोलो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू अपना से e² जूल पर अपना से मीटर क्यूब। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब सेंटर से सरफेस के बीच स्मॉल r वेरी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। और जब भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वहां पर क्या करते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं वहां पर। तो जरा बताइए यहां पर इनसाइड, सबसे पहले हम यहां पर एनर्जी निकालते हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब जरा समझने की कोशिश करना बेटा, इनसाइड द स्फीयर मतलब स्मॉल r इज लेस देन कितना, कैपिटल R।
अब आप बताओ ई की वैल्यू जब वेरिएबल है, ई की वैल्यू सॉरी आर वेरिएबल है, मतलब ई की वैल्यू वेरिएबल है, तो वहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करेंगे। तो आपने क्या कहा कि जनरल आर से आपने यहां से एक डीआर का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट किया, आर से एक डीआर का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट्री ये कट किया। विड्थ बताओ इसकी कितनी, डीआर, मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब ये शेल बाहर निकल के आ गया, शेल, स्फेरिकल शेल। ये सॉलिड स्फीयर बताओ कितने कितने स्फेरिकल शेल से मिलकर के बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बनता है। यहां सेंटर से कट करते जाइए तो ढेर सारे स्फेरिकल शेल, यानी कि बहुत सारे स्फेरिकल शेल मिलकर के एक आपका सॉलिड स्फीयर बनाएंगे। आपने यहां से आर डिस्टेंस पर बताओ इंटेंसिटी कितनी, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कितना, कैपिटल आर क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो हम यहां पर जो आपने डीआर का जो विड्थ आपने ये कट करके देखिए बाहर निकाल लिया, देखो यहां से मैं इसको अलग से बना देता हूं, ये स्मॉल आर का ये आर अपना से, और इसकी विड्थ बताओ कितना बेटा, डीआर, ये वाली, ये डीआर मतलब बहुत ही डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया, मतलब आपका डीआर मतलब बहुत छोटा सा, तो ये क्या बनेगा, स्फेरिकल शेल बनेगा। तो इसका मतलब जो हमने जो विड्थ डीआर मिली, इसमें डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होगा, डीवी, और डीवी की वैल्यू अपना से कितनी बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अपना से डीआर होगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी, इसका मतलब ये कि एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी कितनी बेटा, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो इस डीवी के वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, बताओ कितनी होगी, डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड डीयू कितना बेटा बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू अपना से कितना ई स्क्वायर इंटू अपना से कितना बेटा डीवी। ये आ गया, ये जो डीवी का डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया हमने लिया है, इस डीवी के डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया में जो डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो डीयू, ये आपका एक यूनिट वॉल्यूम में, और डीवी वॉल्यूम में कितना होगा, तो वो डीयू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहां से ये कितना बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू कितनी, के क्यू स्मॉल आर, देखो यहां से के क्यू स्मॉल आर अपॉन कितना, आर क्यू, इसका होल स्क्वायर हो गया, इंटू डीवी कितना बेटा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अपॉन से डीआर। अब ऐसे बताओ कितने डिफरेंशियल एलिमेंट्री होंगे डीवी के, बहुत सारे, डीवी 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 डीवी, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, डीयू डीयू डीयू। तो एक डीयू को पकड़ के क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आप यहां से इंटीग्रेट कर दिया, तो अगर जैसे हमने यहां पर इंटीग्रेट किया तो बताओ ये दो साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, एनर्जी यू इक्वल टू कितना, देखो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, या मैं डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है ना। इधर बताओ कितना, के क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 बाहर आ गया, कितना बेटा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, ये बाहर आ गया। यहां पर कितना बचा, 4 पाई बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, यहां पर कितना बेटा, आर स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर, मतलब कितना, आर की पावर 4 इंटू अपॉन से दिया, ये आ गया। अब इधर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है इंटू के स्क्वायर है, के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, एक 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, कितना बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मतलब के, मतलब यहां पर u की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हाफ, ये के, और ये कितना बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, r की पावर 6, इसको आप देख लेना। और लिमिट बताओ, r की लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, r इक्वल टू 0 से लेकर के कैपिटल R तक, हमें केवल इनसाइड एनर्जी भी निकालना है, तो 0 से कैपिटल R, ये आपने यहां से लिमिट लगा दी। सॉल्व करिए बेटा, तो r की पावर कितना 5 अपॉन कितना होगा 5, और यहां से लिमिट लगा दी 0 से कितना बेटा कैपिटल R, इसको सॉल्व करिए तो u इक्वल टू यहां से हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2r की पावर 6, ये हो गया, और ये 1 अपॉन 5 अपना से बाहर आ गया, और ये कितना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब r की पावर 5 माइनस 0, मतलब सिर्फ r की पावर 5, 5 टू कितना होगा 10, मतलब u अपना से इक्वल टू कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन r की पावर 5, r की पावर 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 5 टू 10r, मतलब ये आ गया, दिस इज द यूनिट साइड, ये यूनिट साइड आपको हो गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, कितना बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r। अब मुझे ये बताइए कि बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, देखो यहां से बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम फिर r वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको से बाहर बताओ कितनी होगी, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितना बेटा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो हमने पहले आपको बताया था, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में वही, तो एनर्जी स्टोर्ड भी बाहर तो वही होगी
जो हमने किसमें बताई थी, कंडक्टिंग बॉडी में, कोई भी अपना से कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, उसके बाहर बताओ यहां पर वही तो एनर्जी यहां पर भी स्टोर होगी, क्योंकि E की वैल्यू तो बाहर कितनी है, KQ बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, KQ बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। फिर आप डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करेंगे तो सेम प्रोसीजर, तो बताओ U आउटसाइड तो बेटा वही आएगा, U आउटसाइड अपना से कितना आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 2r, ये वही एनर्जी आएगी जो किसमें आती थी बेटा, बोलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो तो सेम आएगी, KQ स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि E की वैल्यू वही रहेगी, है ना। जब E वेरिएबल होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करेंगे तो सेम आएगी बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन 2r। इससे पहले जो डिस्कस किया, इसका मतलब ये यहां पर अगर U टोटल अगर निकालें तो U अपना से टोटल एनर्जी अपना से बताओ कितनी होगी, ये U अपना से इनसाइड प्लस अपना से U अपना से आउटसाइड। अब बताइए U अपना से टोटल अपना से कितना, U इनसाइड कितना, U इनसाइड बोलो कितना बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन 10r, तो यहां से हो गया KQ स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 10r, और U आउटसाइड बताओ कितना बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन अपना से 2r। अब देखो सॉल्व करें, 5 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 KQ स्क्वायर, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टू 10 10r, इधर देखो 10r, तो नीचे 10r हो गया और ये 5 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 हो गया, तो यहां से टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी, हो जाएगी 6 KQ स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 10r, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा आपका 10 हो गया, मतलब आपका से टोटल एनर्जी बेटा कितनी आई, मैं इधर इसको लिख देता हूं, ये आपका से U टोटल आपका से कितना, ये 3/5 कितना KQ स्क्वायर अपॉन r, ये आ गई, दिस इज द टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये है इसमें जो टोटल एनर्जी होगी, एक बार फिर से समझिए कि अगर आपको टोटल मालूम है और आउटसाइड का मालूम है, आउटसाइड का तो सब वही सेम ही होगा, कितना KQ स्क्वायर अपॉन 2r, और टोटल कितनी बेटा 3/5 KQ स्क्वायर बाई r, 3/5 KQ स्क्वायर बाई r, तो इनसाइड वाले निकाल सकते हो, तो ये डेरिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार फिर से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बताओ कोई भी अपना से बाहर कितना होगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2r, बाहर मतलब किसी के बाहर, इसके बाहर भी वही सेम कितनी KQ स्क्वायर अपॉन 2r, या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के बाहर बताओ कितनी बेटा KQ स्क्वायर अपॉन 2r, अंदर वहां पर कितनी होगी 0। यहां पर देखो इंसुलेटिंग स्फीयर है, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, तो U इनसाइड कितनी होगी KQ स्क्वायर अपॉन 10r, कितनी KQ स्क्वायर अपॉन 10r, बाहर कितनी होगी KQ स्क्वायर अपॉन 2r, टोटल कितनी होगी 3/5 KQ स्क्वायर बाई r, कितनी 3/5 KQ स्क्वायर अपॉन r। बस आपको ये सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट, इतने कंसेप्ट आपको देखने हैं। पॉइंट क्लियर है, बताइए पॉइंट क्लियर है, ओके। इसको जरा नोट करिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल इनसाइड बताओ एनर्जी कितनी स्टोर होगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना से क्या है, एनर्जी तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स में क्या ट्रेवल करता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं वहां पर एनर्जी कितनी होगी बेटा 0, तो स्फेरिकल शेल के अंदर एनर्जी कितनी, सेल्फ एनर्जी कितनी 0, आउटसाइड कितनी KQ स्क्वायर अपॉन 2r। फिर हमने क्या बताया कि इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर बताओ U इनसाइड कितना होगा, U इनसाइड कितना बेटा बोलो KQ स्क्वायर अपॉन 10r, आउटसाइड कितना KQ स्क्वायर अपॉन 2r, टोटल कितना 3/5 KQ स्क्वायर बाई r, इतना आपको समझना पड़ेगा बेटा। अब यही चीज अगर मैं ग्रेविटेशन में लेता, सेम चीज अगर मैं ग्रेविटेशन में लेता, ग्रेविटेशन में कोई बॉडी है मास सेम है, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगी, वहां पर अगर सेल्फ एनर्जी पूछी जाए तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट याद रखिए बेटा कि K जहां पर यहां पर K मतलब 1/4πε0, वहां पर क्या यूज करते हैं G, जैसे होता है ना 1/4πε Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या 1/4πε की जगह कितना बेटा G, और Q1 Q2 की जगह क्या M1 M2, तो G M1 M2 बाई r स्क्वायर वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो 1/4πε की जगह क्या रिप्लेस कर दो G, और जो मास जो आपका चार्ज है, चार्ज की जगह क्या रिप्लेस कर दो M, बस इतना रिप्लेस करना है, बाकी सेम कंसेप्ट होगा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि बताइए टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर बताओ कितना होगा 3/5, K की जगह कितना बेटा G, और अपना से यहां पर बोलो Q की जगह कितना M अपॉन कितना R, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इन ग्रेविटेशन पे अगर बात करें तो वहां पर टोटल एनर्जी होगी -3/5, और ये अपना से कितना Gm²
दिस इज द इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इन ग्रेविटेशनल टोटल एनर्जी आपके से कितनी बेटा हमेशा नेगेटिव होगी। वहां पर फोर्स बताइए कौन सा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। यहां पर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा नेगेटिव होती है, -3/5 और k की जगह कितना g, q की जगह कितना बेटा m, तो -3/5 g m²/r। दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डिक्रीजेस। जैसे मार्कर है, इसको अगर हम यहां पर ड्रॉप कर दें तो ड्रॉप करने पर बताइए अर्थ इस बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर अट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब हाइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और हाइट डिक्रीज करेगा मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डिक्रीजेस, और सरफेस पे पहुंच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। मतलब कभी भी अट्रैक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ये याद रखिए बेटा। अच्छा एक बात तो आप बताइए, जैसे कभी आपसे ऐसा बोला जाए कि कोई स्मॉल क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को फॉर्मेशन करने में ये पॉइंट चार्ज है, कौन सा चार्ज है बेटा बोलो, ये पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज बनाने में कितना एनर्जी स्टोर होगा, यहां पर भी तो सेल्फ एनर्जी हो सकती, तो ये पॉइंट चार्ज का मतलब साइज टेंडिंग टू 0। अगर साइज टेंडिंग टू 0 तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस टेंड्स टू 0। कितना बेटा, रेडियस टेंड्स टू 0। अगर इसकी रेडियस टेंड्स टू 0 होगी तो r टेंड्स टू 0, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, इंफिनिटी। मतलब इस पॉइंट चार्ज को फॉर्मेशन करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट वर्क डन करना पड़ेगा, इंफिनिटी वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल, इंफिनिटी मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कभी भी पॉइंट चार्ज अगर कभी आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम इग्नोर कर देते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको से कितनी, इसकी जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बेटा, इनफाइनाइट आपको सेल्फ एनर्जी आएगी, इनफाइनाइट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सोचिए अगर हम सबसे छोटा चार्ज ले लें तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन और रख दें, उसी के ऊपर अपना से रखने की कोशिश करें, तो सोचिए अपना से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, रिपल्सन फोर्स हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की आपसे पूछा जाए, पॉइंट चार्ज को फॉर्मेशन करने में किसी पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। बाकी इससे पहले हमने बताया था पॉइंट चार्ज की वजह से, हाँ दूसरा पॉइंट चार्ज पास आएगा तो उसको एक सिस्टम बनाने में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट इज आपका इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्टिव आपका से पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/r, वो अलग बात होगी। लेकिन यहां पर तो बताओ क्या बॉडी है, ये तो सेल्फ एनर्जी वाली बात समझ में आ गई बेटा सबको। चलो अब आगे देखते हैं, एक बार फिर से देखिए बेटा। अब मेरी बात थोड़ा सा और बात करते हैं, मैं यहां पर एक बार और फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। आगे चल के हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, कैपेसिटर थोड़ा सा रफली आपको बता दें। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज नथिंग बट इट इज सिस्टम ऑफ पेयर। क्या होता है, इट इज सिस्टम ऑफ पेयर। जैसे मान लो एक स्फेरिकल बॉडी है और इसका रेडियस आपका से r है, इसको हमने +q चार्ज दे दिया, समझना, इसको हमने कितना दे दिया, +q चार्ज दे दिया। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां से कहां पर होगी, सरफेस से इंफिनिटी तक जाएगी बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका से इधर जाएगी, मतलब यहां पर इंफिनिटी पर एक स्फीयर और एज्यूम कर लीजिए। कहां पर बेटा बोलो, इंफिनिटी पर एक स्फीयर और एज्यूम कर लिए। तो इंफिनिटी पर एक स्फीयर और एज्यूम कर लिया तो इसका पोटेंशियल कितना, 0। तो यहां पर इसका पोटेंशियल कितना, kq/r। तो इसकी जो कैपेसिटी आती है वो c बताओ कितनी आती है, 4πε0r, यही तो कैपेसिटी आती है। कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चार्ज हमने क्यों दिया, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो c 4πε0r आती है। यानी कि कैपेसिटी इज डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसी आइसोलेटेड स्फीयर की वजह से, तो वहां पर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, q²/2c। ध्यान से सुनो, ये आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, ये हम उसकी कनेक्ट कर रहे हैं उसी से। तो
तो एनर्जी स्टोर्ड आप वहां से बताओ। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये 3D पिक्चर बन रही है, तो वहां पर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, Q² 2C, और C की वैल्यू यहां से कितनी, तो यहां पर बताओ ये Q² आपका से कितना 2C, और C की वैल्यू आपका से कितनी बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका से कितना R। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना K, तो बताओ U की वैल्यू आपका से कितनी होगी, KQ² आपका से कितना 2R। यही तो सेम एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड आपका सेल्फ एनर्जी। मतलब अभी हमने बताया था कि इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अंदर बताओ इंटेंसिटी, अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा 0, तो अंदर सेल्फ एनर्जी कितनी है 0। सेल्फ एनर्जी कहां जाएगी, बाहर, कितनी होगी KQ² 2R। हमने दूसरे मेथड से डिस्कस किया, देखो कैपेसिटर से U कितना Q² 2C, और C कितना 4 पाई एप्सिलॉन R, और 1/4 पाई एप्सिलॉन K क्या लिख सकते हैं, K मतलब KQ² 2R, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट तो एक ही, कंसेप्ट तो गड़बड़ नहीं होने वाला। कंसेप्ट होल फिजिक्स में कहीं भी आप जाएंगे कंसेप्ट तो वही रहेगा कि इसमें जो सेल्फ एनर्जी होगी वो KQ² कितना बेटा 2R होगी। इतना क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आप बताइए कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात कर लेता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो बॉडी है, ध्यान सुनना बेटा, कोई भी अपना से दो बॉडी है। एक बॉडी अपना से ये है, इसका रेडियस अपना से R, इस पर चार्ज हमने दे दिया Q1, और एक बॉडी अपना से ये है, इस पर चार्ज हमने दे दिया Q2, और इसका रेडियस अपना से कितना बेटा R, ठीक है ना। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपना से कितना बेटा 4R, दिस इज द 4R। ये दो स्फेरिकल बॉडी कंडक्टिंग है, इस पर बताओ कितना बेटा Q1 चार्ज है, रेडियस कितना R, इस पर Q2 चार्ज है, रेडियस कितना बेटा R, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा 4R, कितना 4R है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो बताओ E टोटल अपना से या U टोटल अपना से कैसे करेंगे, U टोटल देखना, इस बॉडी का अपना एक सेल्फ एनर्जी होगा, चार्ज हमने Q1 दिया, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी KQ² 2R, तो कितनी बेटा KQ1² अपना से कितना 2R, ये हो गया। इस बॉडी का भी सेल्फ एनर्जी होगा, इसकी सेल्फ एनर्जी बताओ कितनी होगी, K अपना से कितना Q2² अपना से कितना 2R, ये हो गया इसकी सेल्फ एनर्जी। फिर ये तो आइसोलेटेड अगर है, इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी, बाकी ये Q1 Q2 एक 4R डिस्टेंस पे भी लाए गए, मतलब आपस में इंटरेक्शन भी तो हुआ, तो एक इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी, और वो इंटरेक्शन एनर्जी वही 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 4R, तो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी बेटा बोलो K Q1 Q2 अपॉन यहां से कितना 4R, ये आ गई। दिस इज द टोटल अपना से एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी ये। अगर कभी होता बेटा ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1, ये बताओ कितना Q2, ये डिस्टेंस 4R, अब आप बताओ ये वाली सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, Q1 चार्ज पॉइंट चार्ज, ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हमने क्या बताया था, पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी हम कंसीडर नहीं करते, इसकी एनर्जी कितनी 0, इसकी भी कितनी 0, तो Q1 Q2 एक हमने असेंबल किए आपस में, Q1 है यहां पर चार्ज, Q2 को हम इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर लोकेशन तक लाने में जो वर्क किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी K Q1 Q2 4R हो गया, केवल ये आएगी। लेकिन अगर ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज अपना से K Q1 Q2 अपना से कितना 4R, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे आप। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, देखो ध्यान से। अगर आपसे इसमें ऐसा बोला जाए कि यहां पर कोई दो बॉडी है, ध्यान से देखना, एक बॉडी अपना से बेटा ये है, इसको हमने कहा इसका रेडियस अपना से लिया हमने R, और एक बॉडी हमने ले ली, इसका भी रेडियस हमने कितना ले लिया R ले लिया, इस पर चार्ज बताओ कितना बेटा Q1, इस पर चार्ज अपना से कितना Q2, ठीक है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस अपना से कितना 4R। सेम प्रॉब्लम कर लेते हैं, कितना 4R। आपसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी, तो अभी टोटल सेल्फ एनर्जी अभी हमने निकाली थी। आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट फर्स्ट आपसे पूछा जाए सेल्फ एनर्जी, सबसे पहले सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी
ऐसे भी कह सकते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सेकेंड आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द मिनिमम वर्क डन टू सेपरेट देम 8 आवर डिस्टेंस। मतलब इन दोनों बॉडी को पकड़ के 8 आवर डिस्टेंस तक ले जाने में कितना मिनिमम वर्क डन कितना करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहां से पूछा जाए कि फाइंड आउट मिनिमम वर्क डन टू separate them 4 hour distance and double size और इसको साइज को भी डबल करना है, साइज को भी क्या करना है, डबल बनाना है और डिस्टेंस कितना 8 आवर करनी है। तो इसमें सबसे पहले यू इनिशियल बताओ कितनी होगी, यू इनिशियल, तो इनिशियल बताओ कितनी, इसकी सेल्फ एनर्जी कितना बेटा k q1 स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 2r प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी k q2 स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 2r और प्लस अपना से इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी k q1 q2 अपॉन अपना से कितना 4r, ये आ गया। ठीक है ना, यू इनिशियल हो गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम आपका से हो गया, ये आंसर आ गया। सेकंड प्रॉब्लम हमें वर्क डन निकालना है, लेकिन कब, जब इनका डिस्टेंस कितना, सेपरेट देम 8 आवर डिस्टेंस, 8 आवर डिस्टेंस मतलब डबल कर दिया डिस्टेंस और इसके साइज को भी डबल करना है, साइज डबल करना मतलब इसका रेडियस कितना 2r, इसका रेडियस 2r। अब जब इसको हमने सेपरेट 8 आवर डिस्टेंस कर दिया, साइज डबल कर दिया, तब इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, देखो यू फाइनल, देखो r की जगह कितना हो जाएगा 2r, यहां पर r की जगह कितना 2r और यहां 4r की जगह कितना 8r हो गया, सारी चीजें डबल कर दी। तो अब बताओ इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, हो जाएगा k q1 स्क्वायर अपॉन 2r, r कितना बेटा बोलो 2r हो गया, प्लस यहां से कितना k q2 स्क्वायर अपॉन 2r, r कितना हो गया 2r हो गया, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी k q1 q2 अपॉन अपना से कितना 8r, ये हो गया फाइनल। अब आपसे पूछा जाए मिनिमम वर्क डन, तो बताओ मिनिमम वर्क डन कितना, W इक्वल टू अपना से कितना U फाइनल माइनस अपना से इनिशियल, ये वर्क डन हो गया, ये वर्क डन हो गया। W इक्वल टू अपना से कितना U फाइनल माइनस इनिशियल बाय द एक्सटर्नलाइजेशन, क्योंकि अपना कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड में जरा बताओ, कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड में W इक्वल टू कितना होता है माइनस डेल्टा U, मतलब माइनस डेल्टा U मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो यहां पर हम W एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कितना होगा U फाइनल ये दे रखा है, दिस माइनस दिस करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे, बस ये आंसर आ जाएगा इसका। दिस इज द मिनिमम वर्क डन, U फाइनल मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, W इक्वल टू कितना U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अपना से बेटा पूछे जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपना से प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट चार्ज की बात की थी, पॉइंट चार्ज की तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमने जैसे क्यू चार्ज है, तो बताओ हमने क्या बताया था, क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में, वेरी स्लोली लाने में जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। k q1 q2 बाई अपना से r कितना बेटा k q1 q2 बाई r। हम इंफिनिटी पर एक रेफरेंस लाइन लेते थे, रेफरेंस पॉइंट, दैट इज इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा 0, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना 0। तो वहां पर हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक वेरी स्लोली लाने पे जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन बताओ किसमें स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। मतलब एक असेंबलिंग होगी, एक सिस्टम बनेगा Q1 Q2, एक सिस्टम बना, तो इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी यूटिलाइज हुई, जो हमने वर्क डन किया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r, k q1 q2 बाई r, है ना। इसमें साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। याद रखिए होल फिजिक्स में एक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दो स्केलर क्वांटिटी होंगी, इसमें हम हमेशा प्लस माइनस की बात करेंगे और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हम प्लस माइनस की बात नहीं करते हैं। अगर वहां पर स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल में अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी बातें हमने बेटा बहुत डिटेल में पहले आपको डिस्कस कर दी है। मेरे ख्याल से ये सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी कंडक्ट, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है
उसके अंदर बताओ यू इनसाइड अपना से कितना 0, आउटसाइड अपना से एनर्जी कितनी स्टोर होगी, बोलो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। अगर कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है तो इंसुलेटिंग स्फीयर में यू इनसाइड अपना से कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, आउटसाइड कितना बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, टोटल कितना 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से देखिए, है ना। चलिए आज इतने रखिए, थैंक यू वेरी मच।